सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें, जितने भी शेप्स होते हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं, उनके सरफेस एरिया होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम क्या करेंगे और क्या हमने पढ़ लिया है, और हम जो है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 भी सॉल्व कर चुके हैं। आज जो बचे हुए जो एग्जाम्पल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ठीक है भैया, ले जाओ। चलो, तो ये है आपका फिगर। ठीक, चलो इसमें कह रहे हैं, चलिए पढ़ें पता चले क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं रॉकेट है ये क्या है, ये है रॉकेट। ठीक, अब यहां पे कह रहे हैं रॉकेट कैसा बना हुआ है। पहले तो एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, और उसके ऊपर लगा हुआ है आपका कोन। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जो पूरी रॉकेट है उसकी जो हाइट, ओवरऑल हाइट है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर। क्या है, 26 सेंटीमीटर। अब ध्यान से अगर मैं यहाँ पे इसको अलग सा बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका क्या, सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर, और इसी के ऊपर आपका ऐसा कुछ रखा है, ऐसा कुछ है कोन। ठीक, तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो है 26 सेंटीमीटर पूरी। ठीक, अब इस पूरी हाइट में ध्यान देने वाली बात ये है, इस पूरी हाइट में आपका हाइट ऑफ सिलेंडर भी है और हाइट ऑफ कोन भी है। मतलब कोन की भी हाइट है इसमें और सिलेंडर की भी हाइट है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं while the height of conical part is 6 सेंटीमीटर। जो आपका कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर। जो आपका कोनिकल पार्ट है अगर उसकी हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट आपकी 26 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो 20 ये 6 ये ओवरऑल कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। कह रहे हैं जो आपका कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जो आपका सिलेंड्रिकल वाला पार्ट होगा उसकी हाइट कितनी होगी, पूरे रॉकेट का जो हाइट है उससे अगर हम कोन के हाइट को माइनस कर देंगे, जो हाइट बचेगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिलेंडर की हाइट। यानी कि यहाँ पे हाइट ऑफ कोन क्या है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखिए फिर क्या कह रहे हैं, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोनिकल पोर्शन जो है उसके बेस का डायमीटर, बेस का डायमीटर मतलब कोन ऐसे होगा। बेस मैंने क्या कहा था, अगर पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर आपको बेस की बात की जाती है, बेस मतलब सर्कल। तो सर्कल है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, डायमीटर है आपका कहाँ गया, 5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पोर्शन है यानी कि इसका कोन का जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर of
कोन कितना है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया, डायमीटर बाई 2 यानी कि 5/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहे हैं, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, किसका, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके बेस का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन ये है, इसका जो बेस है इसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि डायमीटर ऑफ, किसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की अगर मैं बात करूं डायमीटर ऑफ सिलेंडर मतलब बेस ऑफ सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, थ्री बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए चलिए अब हम इसको करते हैं इरेज, इरेज कर दिए इसको। अब कह क्या रहे हैं, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को हम नहीं मतलब क्वेश्चन कौन से कलर से पेंट कर रहा है कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज से कर रहा है, और जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको येलो से कर रहा है। ठीक, कोनिकल पोर्शन पेंट हो रहा है आपका ऑरेंज से, और जो है आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन पेंट हो रहा है येलो से। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, हर कलर से कौन सा पूरा रॉकेट किस कलर से पेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पूरा रॉकेट है उसकी सिलेंडर, फाइंड द एरिया, कितना एरिया होगा उस पूरे रॉकेट का जो पेंट होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कौन से पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की, ऑरेंज वाले, तो कोनिकल पोर्शन आपका किससे पेंट हो रहा है ऑरेंज से। और अगर मैं कोनिकल पोर्शन की बात करूं तो ये आपका कौन होगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को पेंट करते हैं तो उसका आउटर सरफेस पेंट करते हैं, आउटर सरफेस पेंट कर रहे हैं मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ये कौन है, और यहाँ पे जो सिलेंडर बना हुआ है उसका बेस लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर का सर्कल होगा। तो आपका जो ऑरेंज से पेंट होगा वो क्या क्या होगा, इतना पूरा पार्ट और प्लस ये जो इतना निकला हुआ है बाहर, ये वाला पार्ट। ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट भी आपका ऑरेंज से पेंट होगा। ठीक है, तो हम इसकी एरिया ओवरऑल फाइंड कैसे करेंगे, तो हम इसकी एरिया ओवरऑल फाइंड इस तरह से करेंगे कि एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इज इक्वल टू, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन की कर्व सरफेस एरिया। ठीक, प्लस कोन की कर्व सरफेस एरिया प्लस 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 क्या करेंगे, प्लस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ
बेस ऑफ कोन। अब उसमें से अब देखिए ये सब कर्व सरफेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन आपका ये हो गया। अब यहाँ से हम इसमें ये जो सिलेंडर का बेस है इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये पार्ट पेंट नहीं होगा। जब इस सर्कल का जो एरिया होगा उससे हम ये एरिया माइनस कर देंगे तो जो इतना पोर्शन बचेगा वही इतना हमारा पेंट होगा, यानी कि माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो अगर मैं हाइट ऑफ कोन को मैं स्मॉल h ले लूँ और हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल H ले लूँ और रेडियस ऑफ कोन को मैं स्मॉल r ले लूँ और रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैं कैपिटल R ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका CSA ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कि जब भी हम बेस की बात करते हैं यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोन इसीलिए स्मॉल आर लिया। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब पाई, लेकिन यहाँ पे आर कैसा रहेगा आपका कैपिटल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे वैल्यू। तीनों में से अगर हम बात करें तो तीनों में से हमारा पाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बचा, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब रखते हैं वैल्यू। पाई की भी वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आर स्मॉल आर मतलब 5/2, यानी कि 5/2 का स्क्वायर नहीं करेंगे। एल कहाँ से निकलेगा, एल हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हाइट। ठीक, ये होता है आपका स्लैंट हाइट और ये होता है रेडियस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्योंकि हाइट जो होती है वो हमेशा ही रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, और ये चाहे आप इसको बेस लो, इसको परपेंडिकुलर लो, चाहे आप हाइट को परपेंडिकुलर लो और रेडियस को बेस लो, वो आप पे टोटली डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो एल स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, हाइट हमें पता है, हाइट ऑफ कोन हमें पता है 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर मतलब रेडियस मतलब 5/2। एल स्क्वायर हमारा कितना हो गया 36 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेके 36 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 25 अपॉन में 4। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये कितना आएगा 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 2 14 प्लस 25 अपॉन में 4। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169 अपॉन 4। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 169 अपॉन 4। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए 169 किसका स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है। 169 स्क्वायर होता है 13 का और 4 स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि आपका एल कितना आ गया, एल आपका आ गया 13/2। सही किया हूँ, सही है। ठीक है, तो एल कितना आ गया आपका 13/2। ये कौन सा कलर हो गया, 13/2 प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब आपका हो गया 5/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर मतलब 3/2। ठीक, कुछ करनी है नहीं, वैल्यू रखनी है। ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 65 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4 माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4
-3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमारा हो गया पाई, तीनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, अगर प्लस लगा है तो प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, माइनस लगा है तो माइनस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 4, यहाँ पे कितना है 65 प्लस 25 माइनस 9। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। पाई 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60, 20 कितना हो गया 80 और 5 5 10 90, कितना हो गया 90 माइनस 9 अपॉन में 4, तो 22/7। अब यहाँ 22/7 कहाँ से आ गया भैया, पाई की वैल्यू रखते हैं हम। पाई वैल्यू कहाँ है कहीं पे लेने के लिए, अच्छा 3.14 बोला है, चलिए 3.14 लेना है हमें, 22/7 नहीं लेना है। चलिए 3.14, 90 माइनस कितना है 9, 90 माइनस 9 करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 81/4। ठीक, अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा, जिस कलर से मैं लिखा हूँ वही कलर से आपका पेंट होना है। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो उतना पोर्शन आपका ऑरेंज कलर से पेंट होना है। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर क्या आता है, मैं भी तब तक कर लूँ मल्टीप्लाई। सिक्सटी 63.59 मेरा आंसर आ रहा है, 63.59। इसमें था सब कुछ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है, इतना एरिया आपका पेंट होना है, किससे पेंट होना है, इतना पोर्शन आपका ऑरेंज कलर से पेंट होना है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि येलो कलर से कितना पोर्शन पेंट होगा, कौन से कलर से, येलो कलर से कौन कितना पोर्शन पेंट होगा। चलिए येलो पे आ जाते हैं। तो जैसा कि फिगर कुछ ऐसा था, ठीक, तो जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन था इसको हमें येलो कलर से पेंट करना था। किस कलर से, येलो कलर से। तो अब येलो कलर से जो पेंट होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब जो ये सिलेंडर है उसका जो इतना ये सब पार्ट है ये सब पेंट होगा, और नीचे का ये जो बेस है ये पेंट होगा। ऊपर वाला तो पेंट होने से रहा। क्यों पेंट होने से रहा, क्योंकि पेंट होने से इसलिए रहा क्योंकि ये पूरी तरह से ढक चुका है ऊपर जब भी हम कैप रखते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन था वो तो कोन में आ गया। ठीक है, इसीलिए हम फाइंड करेंगे कि हमें कितना पोर्शन येलो कलर से पेंट करना है। एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो गया वो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा, बेस मतलब सर्कल मतलब पाई। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर लेना है, क्यों, क्योंकि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की। और सिलेंडर वाले केस में हमने क्या कहा था, सिलेंडर वाले केस में जब भी हम बात करेंगे तो हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा हमारा कैपिटल आर। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, चलिए पहले कॉमन कर लेते हैं, बिना कॉमन करे करेंगे तो फिर कैलकुलेशन लंबा जाएगा और उतना लंबा कैलकुलेशन हमें करना नहीं है। ठीक है,
चलिए क्या क्या कॉमन कर सकते हैं इसमें, पाई आर हमने किया कॉमन, फिर हमने मारे 2h, ठीक है, पाई आर हमने किया कॉमन, फिर हमने रखा 2h प्लस रखा क्या, पाई आर कॉमन हो गया, बचा इधर क्या आर, ये तो वाला हो गया ना, पाई आर हमने रखा कॉमन, हमने मारे दो सपाटे, ठीक है, पाई आर मतलब पाई वैल्यू 3.14, आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, कहाँ गया सिलेंडर, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा कितना है 3/2, यानी कि 3/2, 2h, हाइट ऑफ सिलेंडर, कहाँ गया भाई सिलेंडर, हाइट ये 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, अच्छा भैया हाइट भी हमें लेनी है कैपिटल में, चलो भैया तुम भी कैपिटल में आ जाओ, और कहाँ पे हो, यहाँ पे, तो हाइट हमारी कितनी हो गई 20 प्लस आर कितना हो गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये 40 प्लस 3/2, ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, अब ये कैसे आया, ये कैसे आया 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो इतना समझना होगा ना भैया, दोनों का एलसीएम लिए, फिर एलसीएम जो आता है उसको नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये आता है, ठीक, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, हमारा ये कितना आ गया 42 जा होता है 80, और 80 प्लस 3 83 अपॉन में 2, कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 83 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 4। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, आप भी करो हम भी करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 83, हमारा आंसर आ गया 781.6 और डिवाइडेड बाई 4, हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पोर्शन जो होगा आपका वो पेंट होगा आपका येलो कलर से, जिस कलर से मैं लिखा हूँ, और जो आपका इतना पोर्शन है 63.59, इतना पोर्शन पेंट होगा आपका ऑरेंज कलर से, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कहाँ गया, अच्छा आगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कितना पानी है, इसमें पानी की बात हो रही है ना, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, अच्छा चिड़िया जिसमें नहाएंगी उसका टोटल सरफेस एरिया में बताना है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि ये वाला क्वेश्चन अधूरा रह गया था, मैंने बताया था कैसे कैसे करना है, उसमें शायद 3.25 ऐसा कुछ हुआ था, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।